हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि r प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित एक संबंध है, जहां r बराबर हमारे पास है x तथा y का क्रमिक युग्म का समुच्चय है, जहां x है वह संबंध रखता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से एवं y भी संबंध रखता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से एवं समीकरण है हमारे पास 2x प्लस y बराबर 41। अर्थात x तथा y के मध्य हमारे पास एक संबंध दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 41 से संबंध r का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। साथ ही सत्यापित या जांच कीजिए कि क्या r स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम देखते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध हमारे पास होता है यदि कोई अवयव A है, यदि अवयव A का A के साथ ही संबंध हो तो इस प्रकार का जो हमारा संबंध है वह स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यदि A अवयव का A अवयव के साथ ही संबंध हो तो ऐसा संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध कहलाता है। द्वितीय हमारे पास है सममित संबंध। सममित संबंध, तो हमारे पास सममित संबंध होता है कि यदि किसी अवयव A का B अवयव के साथ संबंध है, तब किसी अवयव A का B अवयव के साथ संबंध है, तब यदि B का A के साथ संबंध हो तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है। संबंध कहलाता है। और अंतिम हमारे पास है स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, और अंतिम हमारे पास है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध हमारे पास होता है कि यदि A अवयव का B अवयव के साथ संबंध है एवं B अवयव का C अवयव के साथ संबंध है, तब यदि A अवयव का हमारे पास C अवयव के साथ संबंध प्राप्त हो तो इस प्रकार का जो संबंध है, तो ऐसा संबंध हमारा संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध कहलाता है। संबंध कहलाता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास दे रखा है कि एक हमारे पास संबंध दे रखा है r बराबर x तथा y अवयवों के मध्य संबंध दे रखा है, और हमें शर्त दे रखी है कि जो x है वह हमारे पास प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से ले रखा है एवं y भी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से ले रखा है एवं x तथा y में संबंध दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 41 के। तो हम 2x हमारे पास समीकरण दे रखी है 2x प्लस वाई बराबर 41, जिससे हम लिख सकते हैं कि y बराबर हमारे पास है, y बराबर हम लिख सकते हैं 41 माइनस 2x। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रांत एवं परिसर ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि x का मान रखते हैं। x का मान प्राकृत संख्याएं रखते हैं। तो x का मान यदि हम 1 रखें तो हमारे पास y का मान प्राप्त होगा 39। यदि हम समीकरण में x का मान 1 रखें तो हमारे पास y का मान 39 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम x का मान 2 रखें तो हमारे पास y का मान प्राप्त होगा 37। इसी प्रकार 3 रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा 35, 4 रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा 33, 5 रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा 31। इसी क्रम में जब हम मान 19 रखेंगे तो हमारे पास y का मान प्राप्त होगा 3, और जब हम 20 रखेंगे तो हमारे पास y का मान प्राप्त होगा 1। जब हम 21 रख देंगे तो 21 रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 41 माइनस 42, y का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। परंतु हमें कहा है कि y का मान है वह धनात्मक प्राकृत संख्याओं से संबंध रखे। प्रश्न में हमें कहा है कि जो y है वह प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से संबंध रखता है, तो हमारे पास माइनस का मान प्राप्त नहीं हो सकता। अतः हमारा जो प्रांत है, जो हमारा फलन है, संबंध है, उसका हमारे पास जो प्रांत है r के लिए जो हमारा प्रांत है वह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इस प्रकार 19 20 संख्याओं तक, अर्थात 1 से लेकर 20 संख्याओं तक। और हमारे पास जो परिसर है वह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1 3 5
7 इस प्रकार हमारे पास प्राप्त होगा 39 तक। तो ये हमारा परिसर हो गया और ये हमारा प्रांत हो गया। प्रश्न में हमें प्रांत तथा परिसर ज्ञात करने को कहा था, जो हमारे पास प्रांत तथा परिसर प्राप्त हो गया, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः अब हमें कहा है कि जो हमारा संबंध दे रखा है वह स्वतुल्य सममित संक्रामक है, यानी इसकी जांच करनी है। तो सर्वप्रथम हम जांच करते हैं कि हमारा जो संबंध है वह स्वतुल्य है या नहीं, स्वतुल्य संबंध है या नहीं। तो स्वतुल्य संबंध की हमारे पास परिभाषा होती है कि यदि ए का ए में ही संबंध हो, यदि किसी अवयव ए का ए के साथ ही संबंध हो, तो ऐसा संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाता है। परंतु परंतु जब हम x का मान 1 2 3 4 रखते हैं, जब हम x का मान 1 2 3 4 रखते हैं, तो 1 रखने पर हमारे पास प्राप्त हो रहा है 39, 2 रखने पर हमारे पास प्राप्त हो रहा है 37, अर्थात 1 का संबंध 39 से है, 2 का संबंध 37 से है, 3 का संबंध 35 से है, 4 का संबंध 33 से है। अर्थात हमारे पास 1 का संबंध 1 से या 2 का संबंध 2 से, इस प्रकार का हमारा कोई संबंध प्राप्त नहीं हो रहा। अतः जो हमारा संबंध है वह स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध नहीं है। द्वितीय जांच करते हैं। द्वितीय हमें जांच करनी है हमारा जो संबंध है वह सम्मित संबंध है या नहीं, सममित संबंध है नहीं। तो सम्मित संबंध की परिभाषा हमारे पास होती है कि यदि ए का संबंध बी से है, यदि ए का संबंध बी से है, तब हमारे पास बी का संबंध ए से प्राप्त होना चाहिए। तब हमारा बी का संबंध ए से प्राप्त हो तो हमारा जो संबंध है वह सम्मित संबंध कहलाता है। तो यदि हम देखें कि एक का संबंध हमारे पास 39 से प्राप्त हो रहा है, तो 39 का संबंध एक से प्राप्त हो रहा है क्या? तो हम यदि देखें तो y का मान हमारे पास 39 का संबंध, हमारे पास एक का संबंध यदि 39 से है, तो 39 का संबंध हमारे पास एक से प्राप्त नहीं हो रहा। अतः उदाहरण के तौर पर यहाँ यदि हम लिखें कि हमारा यदि एक का संबंध 39 से है, अर्थात x का मान जब हम एक रखते हैं तो हमारे पास y का मान क्या प्राप्त होता है? 39 प्राप्त होता है। परंतु जब हम x का मान 39 रखते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रांत है वह 20 तक ही है, तो 39 तो हम संभव ही नहीं है कि मान रख सके। तो जब हम जो हमारा x का मान 39 रखते हैं, तो हमारे पास जो y का मान है वह एक प्राप्त नहीं होगा, तो हमारा 39 का संबंध एक से नहीं है। इसी प्रकार यदि हम किसी भी संबंध का अध्ययन करें, अर्थात दो x का मान 2 रखने पर हमारे पास x का मान 2 रखते हैं, तो हमारे पास y का मान 37 प्राप्त होता है, अर्थात 2 का संबंध 37 से है। तो जब हम x का मान 37 रखेंगे तो हमारे पास y का मान 2 प्राप्त होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा संबंध है वह सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। इसी क्रम में अंतिम हमारे पास है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की हमें जांच करनी है। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध की हमारे पास जो परिभाषा थी उसके अनुसार कि यदि ए का संबंध बी के साथ हो एवं बी का संबंध सी के साथ हो, तब हमारे पास जो ए का संबंध है वह हमारे पास सी के साथ प्राप्त होना चाहिए। तो यदि हम देखें कि 20 का संबंध हमारे पास 1 के साथ है एवं 1 का संबंध हमारे पास 39 के साथ है, तो हमारे पास क्या है, 20 का संबंध 39 के साथ प्राप्त होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं प्राप्त हो रहा। अर्थात उदाहरण के तौर पर कि हमारे पास जो 20 का संबंध है वह 1 के साथ है, यदि हम x का मान 20 रखें तो हमारे पास y का मान 1 प्राप्त होता है। एवं जब यदि हम मान 1 का मान, हमारे पास 20 का संबंध 1 के साथ है और 1 का संबंध 39 के साथ है, अर्थात x का मान 1 रखते हैं तो हमारे पास जो y का मान है वह 39 प्राप्त होता है। तब हमें परंतु जो हमारा 20 का संबंध है वह 39 के साथ नहीं है। अतः दिया गया संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। जब हम x का मान 20 रखते हैं तो हमारे पास y का मान 1 प्राप्त होता है, एवं जब हम
x का मान 1 रखते हैं तो y का मान हमारे पास 39 प्राप्त होता है, परंतु जब हम x का मान यदि हम 20 रखें तो हमारे पास y का मान 39 प्राप्त नहीं होता, अर्थात हमारा जो संबंध है वह संक्रामक संबंध नहीं है। तो दिया गया संबंध हमारा न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।